अस्सलाम वालेकुम। PAK 301 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फाइल रिसेंटली 2024 के इम्पोर्टेंट MCQs के ऊपर बेस कर रही है और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के MCQ पेपर में आते रहते हैं और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो सब MCQs हैं वो मैंने जेमिनाई AI सोर्स को यूज़ किया और यहाँ पे कंफर्म किया, क्योंकि यहाँ पे इमेज अपलोड करना आसान होता है, लेकिन GPT के अंदर ओनली हम 3 इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं आफ्टर 24 आवर्स। तो वहाँ पे लिमिट होती है और इसमें कोई लिमिट नहीं होती। इस वजह से जो इमेज फॉर्मेट में फाइल होगी उसको आप इस तरीके से कंफर्म भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं और आपने फोकस्ड रहना है, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ से MCQ आपके पेपर में रिपीट हो जाए। फर्स्ट MCQ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कन्क्वेरर दैट कैप्चर्ड द सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो फातेह था ना, जिसने इंडिया के कुछ हिस्सों पे हुकूमत की या उसको कैप्चर किया, तो वो उनका नाम था महमूद गजनवी, और बाज़ दफ़ा इनको महमूद महमूद गजनी भी बोलते हैं। ठीक है, गजनवी होता है और गजनवी भी होता है। तो ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ फर्स्ट मेजर कंक्वायरर टू द लीड द एक्सटेंसिव raids and captured the parts of India beginning in the 10th and early 11th century। टाइम भी आपको बता दिए कि कौन से टाइम में इन्होंने ये हुकूमत की थी। नेक्स्ट वन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सोसाइटी दैट फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। तो आपके पास ऑप्शंस गिवन है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ऑप्शन बी है उर्दू डिफेंस सोसाइटी, सी ऑप्शन है साइंटिफिक सोसाइटी एंड डी ऑप्शन है मुहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उर्दू डिफेंस सोसाइटी, जिसका मकसद ये था कि जो उर्दू हमारी जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको आगे प्रोमोट करना है नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट वन है, when the Muhammadan Defense Association was established by the Sir Syed Ahmad Khan। ये 1893 इनका ये जो है एग्जैक्ट टाइम है। मैं अभी आपको इसकी बता देती हूँ थोड़ी सी और डिटेल। ये देखिए, हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स कंसिस्टेंटली शो दैट द Muhammadan Anglo-Oriental Defense Association was established by the Sir Syed Ahmad Khan in 1893। अब इसमें तीन ऑप्शंस मजीद अराइज हो सकते हैं कि जो हमारे पास ये एसोसिएशन थी इस्टेब्लिश कब हुई थी 1893 में, और किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने, और उसका कंप्लीट नेम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। ठीक है, आपने हर लिहाज से प्रिपेयर रहना है। 1893 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन है, वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन। जो इंडिपेंडेंस की वॉर थी वो 1857 में हुई थी। ये काफ़ी फेमस और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, सबको वैसे पता भी होगा आपको। जो ऑप्शंस बाकी गिवन है वो बिल्कुल क्लोज है इसके, 1858 है, 1856 है, 1859, तो 1857 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। When did the British government revoke the status of the partition of the Bengal। अब revoke बोलते हैं मनसूख करना या मुस्तरद कर देना। तो ये हुआ था 1911 के अंदर, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवोक किया था द स्टेटस ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। आपने ईयर को याद रखना है, ये वाला ऑप्शन है। और इसकी जो रीज़न थी ना वो था कि वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से ना उन्होंने इस चीज़ को रिवोक किया था, मीन्स के मनसूख कर दिया था। हाउ मैनी अटैक्स वर लॉन्च्ड बाय द महमूद गजनवी इन द सब कॉन्टिनेंट। ये 17 अटैक्स थे जो कि लॉन्च किए गए थे बाय द महमूद गजनवी, और कहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बर सगीर में। तो यहाँ पे भी फिर मजीद तीन ऑप्शन हो सकते हैं कि किसने किए थे, कहाँ पे किए थे और कितने अटैक्स थे। तो 17 थे और महमूद गजनवी ने किए और सब कॉन्टिनेंट के अंदर किए। When the Sir Syed Ahmad Khan was born 1817, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है और ये एग्जैक्ट है, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। Who was formally elected as the first president of All India Muslim League in 1908। तो सर आगा खान, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास, मोहसिनुल मुल्क, मौलाना जफ़र अली खान एंड हाकिम अजमल खान। तो यहाँ पे सी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। इमेज फॉर्मेट में आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, इसकी इस वजह से मैं सारे ऑप्शन रीड कर रही हूँ ताकि आप फिर पेपर में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी स्ट्रेस्ड ऑन द मॉडर्न एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कंटिनेंट।
तो ये सर सैयद अहमद खान, इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो स्ट्रेस कर रही थी मॉडर्न एजुकेशन को फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कंटिनेंट। और जो बाकी ऑप्शन हैं चौधरी रहमत अली, आगा खान और लियाकत अली खान, ये यहाँ पे नहीं है। तो सी जो है ना सर सैयद अहमद खान, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। When did the British Queen take over the rule of the India directly from the East India Company? ये 1858 में हुआ था। बाकी जो ऑप्शन है 1860, 1859, 1857, तो यहाँ पे 1858 करेक्ट ऑप्शन है, जिसका मतलब यही है कि ब्रिटिश जो क्वीन थी उन्होंने टेक ओवर द रूल ऑफ इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ से लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्टली लिया था। तो ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। When did the चौधरी रहमत अली खान राइट द नाउ और नेवर, मतलब अब या कभी नहीं, ये काफ़ी फेमस था, आपको याद होगा 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो ये 1933 के अंदर ये उन्होंने पब्लिश करवाया था ये, ठीक है। और 1932 ऑप्शन है, 1931 भी है, 1930, ये सारे रॉन्ग हैं। तो 1933 एग्जैक्ट ये हमारे पास हिस्ट्रिकल डेट है और इसको आपने याद रखना है। ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट चोरा चोरी चोरा, ये उसका नेम है। ट्रेजेडी assumed greater significance which of the following incident was peculiar to that, मतलब ये जो रूनुमा हुआ था सिचुएशन, ये किसके बाद हुई थी? जब एक गांव के अंदर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, अ पुलिस स्टेशन वाज बर्न्ड इन द विलेज। बाकी जो है वो यहाँ पे ऑप्शन ठीक नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, अ पुलिस स्टेशन वाज बर्न्ड इन अ विलेज। नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड द प्रोविंस ऑफ NWFP सेटअप? ये ऑप्शंस गिवन है 1901, 1903, 1904 या 1902। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है 1901। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हों और इस बार मिड टर्म में ही चैनल मोनेटाइज हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट है whose treatment was very brutal with the Moplaz, लिखा हुआ है Moplaz, which caused the Mopla revolt। अब ये हमारे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो मोपला है ना, इसको मैपिला भी बोलते हैं। ये रिवोल्ट ऑफ 1921 है। was primarily peasant uprising against the obsessive land policies and a severe treatment by the British government। ये रिवोल्ट्स बोलते हैं जो, एक मिनट मैं इसको ना, इसका हम मीनिंग सर्च कर लेते हैं ये क्या है, एग्जैक्ट बताती हूँ आपको, फिर कोई रॉन्ग ना हो जाए यहाँ पे। ये देखो, इसको बोलते हैं मुकर जाना या बगावत, समझ लिया। हाँ, ये बगावत सही रहेगा। अब आपको समझ आ गया। अब फिर से मैं पढ़ती हूँ। द मैपिला revolt of 1921 was primarily a peasant uprising against the oppressive land policies and the severe treatment by the British government and their local allies, which included some Hindus landlords. While the revolt did involve the communal tensions, the primary caused the very brutal treatment that sparked it and are attributed to the British administration। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये सारा रोल प्ले किया था उन्होंने, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है विच डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द एस्पायरेशंस ऑफ द एवरी मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया? तो ये जिना 14 पॉइंट्स कायदिज़म के जो 14 नुकात थे, सभी उससे अवेयर होंगे आप लोग। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेहरू रिपोर्ट भी नहीं है, दिल्ली प्रपोजल्स और लखनऊ पैक्ट, ये सारे यहाँ पे रॉन्ग हैं। तो बी ऑप्शन ठीक है, जो कि है जिना 14 पॉइंट्स। Which word was used by the चौधरी रहमत अली for the हैदराबाद दक्कन मुस्लिम स्टेट? तो उन्होंने सजेस्ट किया था उस्मानिस्तान, ठीक है। ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। अब बाकी है बांगे दर्रा, बांगे इस्लाम, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है, जो कि है उस्मानिस्तान। और किसने सजेस्ट किया था ये भी याद रखना, बाज़ दफ़ा ऑप्शन की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। चौधरी रहमत अली ने फॉर हैदराबाद दक्कन मुस्लिम स्टेट के लिए। Who opened the fire to disperse the crowd in the Jallianwala Bagh at
अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग था उसके अंदर जो क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए किसने मतलब फायर की थी, मतलब आग लगा दी थी, तो ये जनरल माइकल ओडेयर ये इसका नेम है, जो कि ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है, बाकी यहाँ पे रॉन्ग है। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोजेक्टेड itself एज अ पार्टी डैश इन द 1937 इलेक्शंस, तो ये रिप्रेजेंटेड ऑल द रिलीजन्स, ये इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है वाई द पूना पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन द सितंबर 1932, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द लोअर कास्ट इन द इंडिया। आप किसके दरमियान ये एग्रीमेंट है, ये आपने याद रखना है, कांग्रेस और लोअर कास्ट इन इंडिया के दरमियान ये एक मुआहिदा था, जो कि पूना पैक्ट में ये शामिल था 1932 के अंदर, सितंबर 1932 के अंदर। When the Rowlatt Act was introduced in the subcontinent, ये 1919 के अंदर ये एक्ट पास किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि हिस्ट्रिकल बेस्ड जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो आपने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। और दूसरा इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जो हैंडआउट्स हैं उनके लेक्चर वाइज आप जीपीटी को प्रोवाइड करें और उससे कहें कि जितने पॉसिबल ऑप्शंस बनते हैं वो आपको जनरेट करके दे, तो आपने फिर वो ऑप्शंस प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इस तरीके से आपको खुद बार बार वहाँ से ऑप्शंस हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शॉर्टकट और क्विक वे है प्रिपरेशन करने का। मैंने एक बार ट्राई किया था, आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इससे हेल्प होगी प्रिपरेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।